ऐसा है कि दुकान देने से संतुष्ट है, मुआवजे से नहीं संतुष्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको उनका घर ले लिए, दुकान ले लिए, उनका खेत ले लिए और उनको आप बाहर का रास्ता दिखा दिए। सबको ये हुआ था जिसकी दुकानें जा रही है उसको दुकान मिलेगा, वहाँ दुकान देने के बदले 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए की दुकान है। हमको अब लगता है ये सुनेंगे और नहीं सुनेंगे, 27 में नहीं जाएंगे। चौड़ीकरण में हम 3 बार भुक्तभोगी, 1-2 बार के भक्ति पथ में 2 बार, 1 बार भक्ति पथ राम जन्मभूमि पथ वाया राम लीला होते इसमें भी हम जो है हमारी 2 दुकानें थी, 3 बार चौड़ीकरण में गुमटी हो गई है। दुकानें हमारे 30 फुट 20 फुट ऐसे थी, लेकिन अब 10-10 फुट बचा है, फिलहाल ठीक है। मुआवजा 1,50,000। ऐसा है कि दुकान देने से संतुष्ट है, मुआवजे से नहीं संतुष्ट। होना ये चाहिए था कि भाई जैसे बहुत सी यहाँ जनता पैसे के लिए नहीं मर रही है, और आपने यहाँ 10 फुट की अगर जमीन ले ली सड़क चौड़ीकरण में या किसी चीज़ के अधिग्रहण में, तो जो आपने वादा यहाँ की जिला प्रशासन ने किया कि लोगों का पुनर्वास कर देंगे, और जब पुनर्वास करने का समय आया तो आप 20 लाख 30 लाख 50 लाख गुप्तार घाट के मार्केट में 70 लाख की दुकान उठी है बोली में। अब गरीबों का अगर आप 10 फुट का जगह ले रहे हो, उसको 10 फुट 70 लाख में दोगे, तो प्यासा रोज कुआं खोद रहा पानी पी रहा है, वो कहाँ से 70 लाख लाएगा? वो तो कोई उद्योगपति है नहीं। ये सब चीज़ प्रशासन को सोचना चाहिए था और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि अगर लोगों का हनन हम कर रहे हैं तो उसकी व्यवस्था भी हमें देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनका घर ले लिए, दुकान ले लिए, उनका खेत ले लिए और उनको आप बाहर का रास्ता दिखा दिए। 2 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों का अड्डा छोड़ना पड़ जाएगा, यहाँ के जो छोटे मोटे तबके के जो व्यापारी हैं, लेकिन अब 2 दिन से कुछ राहत है कि कुछ उम्मीद जग रही है कि बच सकते हैं। वजह लोकसभा हारना यही है कि लोगों यहाँ के जो निर्वाचित पदाधिकारी, उनका ओवर कॉन्फिडेंस, उनका घमंड, ये उनको लीड हुआ। बिल्कुल असर है, 100% असर है। अगर यहाँ के निर्वाचित पदाधिकारी चाहते तो वो बड़े बड़े मठ मंदिरों और छोटे छोटे गरीब व्यापारियों का सेटलमेंट करा सकते थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने ऐसा नहीं चाहा। यहाँ के पदाधिकारियों ने इस पर उन्होंने सोचा तक नहीं। चौड़ीकरण में हमारा भी मकान था, समस्या सब वही जाके दिखता है कि जो सांसद के साथ कोई सांसद किसी के साथ खड़े नहीं हुए। रीजन यही था, जो सरकारी योजना आई सबको अधिकारी लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख जिसको जैसा हुआ वैसा दिए, किसी कोई संतुष्ट नहीं है मुआवजे से। मुआवजा जैसे एक दुकान 10 फुट का 20 फुट का जा रहा है, 2 लाख मिल रहा है, और नई दुकानें बना के आप 20 लाख में दे रहे हैं। टेढ़ी बाजार पे जो दुकानें बनी हैं, सबको ये हुआ था जिसकी दुकानें जा रही है उसको दुकान मिलेगा, वहाँ दुकान देने के बदले 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए की दुकान है, वो आदमी ले ही नहीं पाएगा। कितना आपका गया है? हमारा तो 20 फुट चौड़ा था, 10 फुट गहराई था, इतना गया था। 2 मंजिला मकान था। पूरा नहीं गया, गहराई और था। 4 लाख अब मकान की, अब उस 4 लाख रुपए में 20 यहाँ 10 बाई 10 की दुकान लीजिए, कहीं रोड पे जगह ही नहीं है, मांग इतना है। अब ये सरकारी जो दुकानें बनी है इसकी कीमत ही 20 लाख 15 लाख रखे हैं, जो बिल्डिंग में बनी है। छल तो हुआ ही है, इसी मारा ये दिक्कत आया है। सांसद मेन यही चौड़ीकरण से आदमी संतुष्ट नहीं था, और भी प्रोजेक्ट जैसे गली गली चौड़ा होना है, वो करना है, आदमी की सोच यही आई कि ना दिया जाएगा तो ये काम रुक सकता है।
जैसे जन्मभूमि के निर्णय आने के बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार ने राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ 3 पशुओं का चौड़ीकरण का क्रियान्वयन किया है और क्रियान्वयन में उन्होंने नियम कानून का पालन नहीं किया, उचित मुआवजा लोगों को नहीं दिया, समायोजन की बात किए थे, समायोजन नहीं किए, जिससे व्यापारी वर्ग नाराज चल रहा था। साथ में ये महायोजना 2021 लागू किए हुए हैं, इस पर रेलवे का विस्तारीकरण है, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, तो लोगों के मन में डर है कि हमारा दुकान चला जाएगा, ये सब डर है। इसी वजह से इस बार लोकसभा चुनाव में व्यापारी वर्ग जो है भाजपा के खिलाफ गया है और जिससे जो है समाजवादी पार्टी इंडिया प्रत्याशी जीता। दुकान के लिए अब आप समझ लीजिए, हम लोग लगातार 2-3 साल आंदोलन किए हैं और ये लोग आंदोलन में हमारी बात सुनने के बजाय हम लोगों के ऊपर मुकदमा कई लगाए हैं, दुकान मकान सील कर दिए हैं, सैकड़ों बार हाउस अरेस्ट किए हैं। तो जबरदस्ती ये तानाशाही चलती चली आई है और ये तानाशाही के ऊपर एक लगाम है, एक तमाचा है इनके ऊपर। हमको अब लगता है कि सुनेंगे और नहीं सुनेंगे 27 में भी जाएंगे।